बोली नंदनंदन भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहने लगे, जिस समय सूत आदि समस्त ऋषियों के सहित नारद जी ने पूछा कि हे पितामह ब्रह्मा, हे जगत गुरु, कार्तिक मास में और हमको क्या क्या करना चाहिए, किस नाम का जप करना चाहिए और क्या क्या साधन करने चाहिए, आप कृपा पूर्वक हमको बताएं तो आपकी अत्यंत कृपा होगी। ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, यो तो भगवान के अनेकों नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करना चाहिए, किंतु भगवान कृष्ण की लीला विग्रह स्थली वृंदावन और यमुना का स्मरण करते हुए जो भगवान के इस पवित्र नाम को गाता है, उसके पुण्य का तो कहना ही क्या है। नारद जी हाथ जोड़ करके पूछने लगे, कौन सा? ने कहा कि आप जानते हो, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस मंत्र का जो जप करता है, बैठते उठते चलते फिरते, उसके पुण्य की कहना ही क्या है। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। और यह मंत्र भी जप करते हुए भगवान की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन का स्मरण करें, उनकी अत्यंत प्रिय मनोरमा पटरानी भगवती श्री यमुना जी का ध्यान करें, उनकी हृदय स्थली नित्य वल्लभा श्री जी महारानी का ध्यान करें और फिर इस तरह से गाए, गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसा गाए, भाव सहित इसका कीर्तन करें। नित्य प्रति भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य पाठ करें अथवा श्रवण करें। जो इस स्तोत्र को गाता है और श्रीमद् भागवत का श्रवण या पाठ करता है, उसके पुण्य को सहस्त्र मुख से शेष भी और स्वयं शारदा भी वर्णन नहीं कर सकते। संपूर्ण भक्ति के साथ यह पाठ करना चाहिए। जिन्होंने भागवत पुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की आराधना नहीं की और ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी, ऐसा मानना चाहिए कि उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ ही चला गया। हे देवर्षि, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की मुझ में भी शक्ति नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र नहीं है। कार्तिके मास विप्रेंदो यस्तु गीताम पठेन नरः। क्या कहते हैं? कार्तिके मासी विप्रेंदो यस्तु गीताम पठे नरः तस्य पुण्य फलम वक्तुम मम शक्तिर्न विद्यते। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद एवं 88,000 ऋषियों से, सूत आदि ऋषियों से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कार्तिके मासे विप्रेंदो यस्तु गीताम पठे नरः। कार्तिक के महीने में हे विप्रेंद अर्थात ऋषिगणों, यस्तु गीताम पठेन नरः, जो गीता का नित्य पाठ करता है, तो महाराज तस्य पुण्य फलम वक्तुम, उसके पुण्य फलों का
कोई वखान कर दे, वर्णन कर दे, मम शक्ति न विद्यते, वह ऐसी शक्ति तो मुझ में भी नहीं है, फिर अन्य कौन कर सकेगा। गीता यास्तु समम शास्त्रम न भूतम न भविष्यति, गीता यास्तु समम शास्त्रम न भूतम न भविष्यति, सर्व पाप हरा नित्यम, गीतई का मोक्षदायक। ब्रह्मा जी कहते हैं कि गीता के समान ना कोई शास्त्र हुआ है और ना ही कोई होगा। एकमात्र गीता सब पापों को नष्ट कर देने वाली है, सब पापों को हरने वाली है, सब पापों को जला डालने वाली है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से भी मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार वह जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था, ऐसे ही जो श्रीमद् भगवत गीता का प्रतिदिन पाठ करता है कार्तिक के महीने में, क्योंकि लिखा है स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में कार्तिक महात्मा वर्णन के दूसरे अध्याय के 49 और 50वें श्लोक को देखिए। कार्तिके मासे विप्रेन्द्र यस्तु गीताम पठेन नरा तस्य पुण्य फलम भक्तो मम शक्तिर्न विद्यते, गीतायास्तु समम शास्त्रम न भूतम न भविष्यति, गीता के जैसा कोई शास्त्र दूसरा न हुआ है और न हो सकता है। सर्व पाप हरा नित्यम, गीतई का मोक्ष दायिनी। अरे भैया, यह साक्षात मोक्ष देने वाली है। कार्तिक के महीने में आपको कुछ नहीं करना है, नित्य इसका पाठ बिना किसी आलस्य प्रमाद के अवश्य कीजिए। इस एक मास का सेवन कीजिए। यों तो ब्रह्म मुहूर्त में 12वां महीना स्नान करना चाहिए, किंतु आपके इस जीवन धारा का जो क्रम है उसमें कुछ बदलाव करते हुए, कुछ संशोधन करते हुए आपको चाहिए कि कार्तिक मास में अनन्य भाव से श्री राधा कृष्ण भगवान का शुभ चिंतन करते हुए गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति इत्यादि का जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो भी आपको सहज लगे उस मंत्र का चलते फिरते उठते बैठते करते रहिए। माला लेके जप ना कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप अपना कार्य करते हुए भी मंत्र जप कीजिए। माताएं अपना कार्य करते हुए, भोजन बनाते हुए जपें, भाई लोग अपना व्यापार करते हुए जपें, विद्यार्थी गण जब जैसा समय पावें सो जपें। ऐसा करने से आपको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी और आपके जो लक्ष्य हैं वह आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगी। भैया, 7 समुद्र तक की पृथ्वी, 7 समुद्र जहां तक फैले हों वहां तक की भी पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, कार्तिक के महीने में शालिग्राम शिला के दान करने से मनुष्य को उसी फल की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक के महीने में जो तुलसी का दान करता है उसको, जो शालिग्राम भगवान का दान करता है, जो राधा माधव की प्रतिमा को सजाकर श्रृंगार करके आभूषण सहित दान करता है, उसको इस पुण्य फल की प्राप्ति हो जाया करती है। शालिग्राम शिला का दान कार्तिक के महीने में अवश्य करना चाहिए और तुलसी के साथ नित्य उनकी सेवा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के समस्त पातक समाप्त होकर के उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है और जब उसका जन्म होता है तो वह कई प्रकार की संपन्नताओं से संपन्न होकर के जन्म लेता है। उसे किसी भी प्रकार का अभाव नहीं सताता और उसे
तरह तरह के रोग भी नहीं सताते। आप सबका मंगल हो। आगे पुनः भेंट होगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री राम जय